वेलकम दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूँ आपके पास हिंदू मातृभाषा में एक नया छोटा सा असाइनमेंट का ट्यूटोरियल लेकर रिएक्ट जेएस का। आज का मेरा ट्यूटोरियल है बूटस्ट्रैप कैसे यूज करते हैं रिएक्ट जेएस में। क्योंकि जनरली क्या होता है कि सिंपल क्लासेस यूज करते हैं या मैनुअली इस तरीके से फाइल्स इस तरीके से क्लासेस बनाते हैं या आईडीज को पर्टिकुलर करके हम यूज करते हैं जो प्लेन सीएसएस होती है, जैसे बैकग्राउंड कलर दे दिया, हाइट दे दिया, जो कुछ भी उनको करना है जो भी डेवलपर को। लेकिन ये तो हुआ प्लेन सीएसएस, वैनिला सीएसएस बोल सकते हैं आप इसको, राइट। लेकिन अगर आपको बूटस्ट्रैप यूज करना है, बूटस्ट्रैप क्यों यूज करना है? क्योंकि बूटस्ट्रैप का फायदा ये है कि आपको वो कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, बड़ी स्क्रीन पे, मोबाइल पे, आईफोन पे, एप्पल पे, हर जगह पे वो अपने आप वो जो है, आप जैसे कोड लिखोगे तो अपने आप वो आपको बना के दे देगा, अच्छी तरह से दिखाएगा। जिसको कोलैप्स करना है कोलैप्स कर देगा, जिसको अकॉर्डियन में लेना है अकॉर्डियन में लेगा, आपका मेनू आइटम को ब्रेक कर देगा। तो जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है वो आप कंसिडर करके मीडिया क्वेरी में लिख के आप उसको कर सकते हैं। तो बूटस्ट्रैप के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, मतलब कलरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू आप बोलिए। कंटेनर का सबसे बड़ा इस्तेमाल ये होता है कि कंटेनर आप यूज़ करोगे, रो हेडर कॉलम यूज़ करोगे तो आपका लाइफ इतना आसान हो जाएगा कि आपको ये सीएसएस का जो डर है आपके दिल में, जो भी डेवलपर होता है ना, जो लॉजिक लिखता है, वो कभी कभी ये ना इससे डरता है यूआई से कि यार अब मैं इसको कैसे ठीक करूंगा, या ये स्क्रीन पे ठीक नहीं दिख रहा है, वो स्क्रीन पे ठीक नहीं दिख रहा है। तो वो बूटस्ट्रैप उस सब चीज़ों को निकाल देता है। अब बूटस्ट्रैप यूज़ कैसे करते हैं रिएक्ट जेएस में? बहुत सिंपल तरीका है, एकदम सिंपल तरीका ये है कि आपको सबसे पहले तो उसका इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये एक्सेस तो मैंने ऐसे ही किया है, इसको छोड़ दो आप। लेकिन ये जो दिख रहा है आपको, ये कमांड चला के आप बूटस्ट्रैप को सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लो, आपके सिस्टम में ले लो, या पैकेज आ गया आपके सिस्टम में। पैकेज आने के बाद में आपको अब ये रिएक्ट स्ट्रैप क्या चीज़ है, ये बूटस्ट्रैप का बड़ा भाई है। अभी नया नया आया है मार्केट में, तो थोड़ा चल रहा है एक्चुअली, तो कुछ चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा है बूटस्ट्रैप से, ठीक है। तो रिएक्ट स्ट्रैप को हमने इंपोर्ट कर लिया, उसमें से कंटेनर का जो नेम्ड वेरिएबल है वो हमने ले लिया। ये डिफ़ॉल्ट नहीं है, नेम्ड वेरिएबल है, तो इसका यही नाम से लेना पड़ता है अपने को। मैंने आप पुरानी वीडियो में मैंने आपको बताया भी है। तो ये कंटेनर का ले लिया आपको, जैसे यहाँ फॉर्म ले लिया, देखो रिएक्ट बूटस्ट्रैप से फॉर्म ले लिया, बटन ले लिया, जो कुछ भी चाहिए आपको इंपोर्ट करना चाहिए एक्चुअली। और इंपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कंटेनर ले लिया था, अब कंटेनर के अंदर ही मेरा पूरा कोड रहेगा, या मैंने उसको ऑर्डर दे दिया तो बराबर ठीक तरीके से बैठ जाएगा, मतलब ये नहीं करेगा ज़्यादा। अगर मैं इसको इनके स्टार्ट करूँ तो आपको पता चलेगा। तो मीनवाइल वो शुरू होने तक मैं आपको बताता हूँ कि ये फॉर्म जो है ये बूटस्ट्रैप से, FORM जो एफ कैपिटल है वो बूटस्ट्रैप से है। और जो भी चीज़ें बटन वगैरह है, देखिए इसमें क्लास नेम है, ये बूटस्ट्रैप के क्लास यूज़ की है। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से, आसान तरीके से वो क्लास लगा दो आप, यानी इसके लिए बहुत कुछ याद भी रखना नहीं पड़ता है। कभी कुछ लटक भी गए आप तो जाके आप उसकी इन्वेंट्री में जाके जो है किक स्टार्टर्स जो है बूटस्ट्रैप का, वहाँ जाके आप देख सकते हो। इसमें आप बाकी सब चीज़ें भी लिख सकते हो, जो MD12 होता है, MD6 होता है, जो कुछ भी आपके कॉलम्स के और इसके जो आपको नियम लिखने, रूल्स लिखने, वो इस्तेमाल करके आप लिख के बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करके बहुत बढ़िया तरीके से शॉर्टकट में अपनी कौन सी भी मोबाइल एप्लीकेशन है, वेबसाइट रिएक्ट जेएस के थ्रू यूज़ कर सकते हो। अभी सिर्फ इसमें एक बात मैं आपको बता दूंगा कि ये एक्चुअली इसमें जब आप ये करते हो तो index.js में भी आपको बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करना पड़ता है। अब ये index.js होता है ना, वो देखिए यहाँ पे मैंने ये लाइन इंक्लूड कर दी, bootstrap/dist/css। ये चीज़ जो होती है ना आपकी नोड मॉड्यूल्स के अंदर रहती है दोस्त, देख लेना। यहाँ पे बूटस्ट्रैप का एक फोल्डर मिलेगा आपको आगे जाके, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू क्वेश्चन है, लोगों को पता नहीं होता ये आता कहाँ से, बोलते हैं कि यार ये पता नहीं कहाँ से आता है। अरे भाई देखो ना, देखोगे तो पता चलेगा ना। ये देखिए बूटस्ट्रैप है, ये dist है, ये CSS है, और यहाँ पे bootstrap.min.js आपको मिलेगा एक्चुअली। तो अगर आपको ये, अगर मैंने डिलीट कर दिया अभी तो आपका सिस्टम जो भी रहेगा बंद हो जाएगा चलना। तो कोई भी चीज़ का कुछ कारण होता है, लेकिन ये लाइन भी आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी दोस्तों। और ये फाइल आपको मैंने बता दिया कहाँ छुप के बैठी है, वो नोड मॉड्यूल्स में छुप के बैठती है। जो पैकेज आप लोड करते हो, इस तरीके से जो इंपोर्ट होता है वो उसका एक, उस नाम से एक फोल्डर अवेलेबल होता है नोड मॉड्यूल्स के अंदर, इस वजह से वो इंक्लूड होती है और काम करती है। तो बूटस्ट्रैप को यूज़ करने के और भी तरीके हैं, लेकिन ये बेस्ट तरीका मैं बोल पाऊंगा क्योंकि इसमें अपन इंस्टॉल कर देते हैं डायरेक्टली और इंपोर्ट करके हम इस्तेमाल करते यूज़ करते हैं। हम लोग CDN का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं, जिसमें हमको index.html फाइल जो होती है हमारी पब्लिक के अंदर, वहाँ पे जाके आप
इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में भी जाके उसका पाथ दे के कर सकते हो इस तरीके से, जैसे ये किया है जैसे रिएक्ट बूटस्ट्रैप का, इस तरीके से आप इंक्लूड करोगे तो भी वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसको, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, CDN से लोड करना, इंटरनेट रहे ना रहे, आपका मोबाइल ऐप है, आपको CSS दिखाना है नहीं दिखाना है, जो कुछ भी चीज़ है, इसलिए इंस्टॉल करना कभी भी अच्छा रहता है। थोड़ा हेवी होगा बट आखिरकार वो तो बिल्ड ही बनता है ना, तो इतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं, मतलब परफॉर्मेंस वाइज अच्छा ही रहता है। तो इस तरीके से सिस्टम चलता है। ये है देखिए बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल किया है, ये पूरी जो ऊपर की लेयर दिख रही है सब बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करके किया है। ये मेनू बनाया है, ड्रॉप डाउन मेनू है, ये इमेज लगाया है, ये राउंडेड जो बनाया है ये भी बूटस्ट्रैप से किया है। ये बटन्स का जो है, बटन डेंजर, बटन प्राइमरी सेकेंडरी जो कुछ भी है इस तरीके से ड्रॉप डाउन। तो बूटस्ट्रैप बड़े आसानी से आप यूज़ कर सकते हो दोस्तों, और यूज़ करना भी चाहिए, क्योंकि आप मैनुअली लिखते बैठोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारे कंडीशन हैंडल नहीं होते। और ये बहुत पॉपुलर और एक्सेप्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लाइब्रेरी होने की वजह से मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आपने बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल इस तरीके से करना चाहिए रादर देन राइटिंग CSS फाइल। बट कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको लिखना ही पड़ता है, वो मैं मान सकता हूँ, बट एज अ पेरेंट स्टफ यू नीड टू यूज़ दिस वन ओनली। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरा ये वीडियो देखा और मुझे लगता है कि आपको ये बूटस्ट्रैप कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज़ करना है, वो समझ भी आ गया होगा।